हेलो एवरीवन। वेलकम टू किनी स्टडीज। आज है 25 जनवरी और आज के करंट अफेयर सेशन में हम जिन टॉपिक्स को कवर करेंगे वो टॉपिक्स हैं रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026। ये हाल ही में चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हम देखेंगे आईएनएस सुदर्शनी के बारे में। इसके साथ ही वाधवन पोर्ट के बारे में देखेंगे। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ये काफी चर्चा में रहा है, हम इसके बारे में देखेंगे। देन हाल ही में संपन्न हुआ जो विजय हजारे ट्रॉफी है उसके बारे में देखेंगे, ये ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। देन हम देखेंगे 17th दोस्ती मारीटाइम एक्सरसाइज के बारे में और लास्ट में हम देखेंगे 56th वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो एनुअल मीटिंग हुआ है उसके बारे में। तो शुरू करते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। Consider the following statements regarding the Responsible Nations Index 2026. सो यहाँ पर उत्तरदायी राष्ट्र सूचकांक 2026 से संबंधित कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है। फर्स्ट स्टेटमेंट है, इट वॉज लॉन्च्ड बाय द यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम टू कॉम्प्लीमेंट द ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स। And second, India is the top ranked Asian nation in the index. And third, the index uses a power centric metric to evaluate the global dominance of nations. और यहां पर आपसे करेक्ट स्टेटमेंट्स पूछे जा रहे हैं, आपको बताना है रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स 2026 से संबंधित यहां पर कितने ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर केवल एक ही स्टेटमेंट करेक्ट है और वो है सेकंड स्टेटमेंट, जबकि फर्स्ट और थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर इनकरेक्ट है। सो रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स जो है ये जारी किया गया है बाय द वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन। और ये जो इंडेक्स है ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है टू बी रिस्पॉन्सिबिलिटी सेंट्रिक रादर देन पावर सेंट्रिक। आप डिटेल में देख सकते हैं। So, the Responsible Nations Index 2026 is a new global benchmark aimed at shifting the focus of national assessment, and it was launched under the aegis of the World Intellectual Foundation, not UNDP. So, this index is specifically designed to be responsibility centric rather than power centric, and it moves away from traditional metrics like GDP or military power, instead focusing on ethical governance, social well-being, environmental stewardship and global responsibility. सो 2026 की रैंकिंग की बात करें तो इंडिया को रैंक किया गया है 16th ग्लोबली विद स्कोर ऑफ 0.5515, मेकिंग इट द टॉप रैंक्ड एशियन नेशन अहेड ऑफ साउथ कोरिया, थाईलैंड एंड किर्गिस्तान. So, this index highlights a strong European presence in institutional ethics, with 9 of the top 10 countries being European. और रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स में जो कंट्री टॉप पर है वो है सिंगापुर. So, by integrating moral values and humanitarian outcomes into its framework, RNI encourages policy introspection and international cooperation. So, it serves as a normative tool to complement global goals like SDGs, emphasizing that a nation's success should be measured by its contribution to global well being and ethical conduct rather than just economic output. सो आप ध्यान रखेंगे रिस्पॉन्सिबल नेशंस इंडेक्स को रिलीज किया है वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल फाउंडेशन ने, और इसके 4 ब्रॉड पिलर्स हैं जिनके आधार पर ये इंडेक्स इवेल्युएट किया जाता है. ये पिलर्स हैं इथिकल गवर्नेंस, सोशल वेलबींग एंड इंक्लूसिवनेस, environmental responsibility and sustainability, and fourth one is global responsibility and cooperative international conduct. आपने देखा कि फर्स्ट प्लेस पर जो कंट्री है इस इंडेक्स में वो है सिंगापुर, सेकंड इज स्विट्जरलैंड, थर्ड डेनमार्क, फोर्थ साइप्रस एंड फिफ्थ वन इज स्वीडन.
आप ध्यान रखेंगे, इसमें भारत की रैंक है 16th। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आईएनएस सुदर्शिनी वॉज बिल्ट अप बाय विच शिपयार्ड। यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, आईएनएस सुदर्शिनी जो कि हाल ही में चर्चा में रही है, आपको बताना है कि ये किस शिपयार्ड के द्वारा निर्मित निर्मित की गई है। आपके ऑप्शंस हैं मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड, कोची शिपयार्ड लिमिटेड, गोवा शिपयार्ड लिमिटेड या फिर हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। सो इसको इसका जो निर्माण किया गया है वो किया गया है बाय गोवा शिपयार्ड लिमिटेड। आप देख सकते हैं। सो द इंडियन नेवी सेल ट्रेनिंग शिप आईएनएस सुदर्शनी विल अंडरटेक लोकयान 26, a 10-month trans-oceanic flagship expedition. So, INS Sudarsani is an indigenously built sail training ship of the Indian Navy, and it was constructed by the Goa Shipyard Limited and is based at Kochi, Kerala under the Southern Naval Command. ये जो INS सुदर्शनी शिप है इसको कमीशन किया गया था ऑन 27 of January 2012. Such ships train sailors to survive independently at sea, handle rough weather, and develop core seamanship skills. So, INS Sudarsani is a three-masted bark capable of operating under sail or engine power. So, the aim of using such ships is to make sailors sea-friendly as they are taught how to survive alone at sea. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Vadhavan port that was recently seen in the news is located in which state? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, वाधवन पोर्ट जो है, वाधवन बंदरगाह, ये हाल ही में चर्चा में रहा है। आपको बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। आपके ऑप्शंस हैं आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा या फिर महाराष्ट्र। इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन डी। ये स्थित है महाराष्ट्र में। आप देख सकते हैं, around 20,000 people in Palghar district protested against the Vadhavan port project due to environmental concerns. This port is proposed all-weather greenfield deep draft major port in Palghar district, about 140 kilometers north of the Mumbai, Maharashtra. The port has a natural depth of 20 meters, suitable for large container and bulk cargo ships. And it is being developed by the Vadhavan Port Project Limited, a special purpose vehicle formed by Jawaharlal Nehru Port Authority and Maharashtra Maritime Board. ये जो प्रोजेक्ट है इसकी जो टोटल कॉस्ट है वो है अराउंड 76,220 करोड़ एंड इट इज प्लान्ड टू बी कंप्लीटेड बाय 2034। ड्यू टू इन्वायरमेंटल कंसर्न्स यहाँ पर काफी सारे लोग इकट्ठा होकर के इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहे थे, जिसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Which of the following statements are correct in respect of the composition of the World Economic Forum? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है, विश्व आर्थिक मंच की जो संरचना है उससे संबंधित यहाँ पर कुछ कथन दिए गए हैं जिन पर आपको विचार करना है और बताना है कि विश्व आर्थिक मंच से संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं।
सो फर्स्ट स्टेटमेंट है, द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इज अ नॉट फॉर प्रॉफिट इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जिसका हेडक्वार्टर है स्विट्जरलैंड जेनीवा में। And second statement is, its membership primarily consists of leading multinational companies selected on the basis of global reach and industry leadership. And third, governments of the countries are formal voting members of the World Economic Forum. आपको बताना है कि विश्व आर्थिक मंच की जो संरचना है उससे संबंधित यहाँ पर कौन से ऐसे स्टेटमेंट्स हैं जो कि करेक्ट हैं। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो यहाँ पर फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट आपका करेक्ट है जबकि थर्ड इनकरेक्ट है, बिकॉज गवर्नमेंट्स आर नॉट फॉर्मल मेंबर्स ऑफ द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम and it does not function like an intergovernmental organization such as United Nations. आप यहाँ डिटेल में देख सकते हैं। So the World Economic Forum is legally registered as a not-for-profit foundation under the Swiss law. And it was established to promote public-private cooperation rather than commercial profit. So the organization is independent and non-partisan as stated in its official charter. आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का जो हेडक्वार्टर है वो है जेनेवा में। इसके और कुछ ऑफिसेज भी हैं जो कि स्थित हैं न्यूयॉर्क में, बीजिंग में और टोक्यो में। सो दिस स्ट्रक्चर अलाउज वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम टू एक्ट एज अ न्यूट्रल ग्लोबल प्लेटफॉर्म फॉर डायलॉग। So WEF's core includes large composition multinational corporations from diverse sectors. Companies are selected based on global footprint, revenue size, and industry influence. So these firms are designated member companies or as strategic partners, and corporate members contribute financial resources and expertise to World Economic Forum initiatives. Business leaders form the backbone of World Economic Forum discussions and working groups. So, आपने देखा कि governments are not formal members of the World Economic Forum and it does not function like an intergovernmental organization जैसे कि United Nations है. So, political leaders participate as invitees and stakeholders, not as voting members. So, decision-making authority rests with the forum's board and corporate members. Hence, governments have influence but no formal voting rights. So, अभी हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट हुई है दावोस में, इसकी वजह से ये काफी चर्चा में रहा है और इसमें भारत का प्रतिनिधित्व किया है यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने। And in this meeting, he clarified that while India remains engaged with the major global powers, the World Economic Forum at Davos is largely a platform for the exchange of ideas rather than a venue for formal group to group trade negotiations. आप ध्यान रखेंगे, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम जो है इसको एस्टैब्लिश किया गया था 1971 में टू प्रमोट स्टेक होल्डर्स थ्योरी फॉर ब्रॉडर सोसाइटल इम्पैक्ट। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। विदर्भ clinched their first ever Vijay Hazare Trophy title in the 2026 final. So this match was held in which city? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विदर्भ ने पहली बार 2026 के फाइनल में विजय हजारे ट्रॉफी जीती है। आपको बताना है कि फाइनल्स का ये जो मैच हुआ है ये किस शहर में आयोजित किया गया। आपके ऑप्शंस हैं मुंबई, नागपुर, चेन्नई या फिर बेंगलुरु। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सो इसका आयोजन किया गया बेंगलुरु में। आप देख सकते हैं
Vidarbh won their maiden Vijay Hazare Trophy title in 2026 final held at Bengaluru, Karnataka, and the team defeated Saurashtra by 38 runs in the final. So this victory marked redemption after their defeat in the 2025 final. So आप ध्यान रखेंगे, विजय हजारे ट्रॉफी जो 2026 है, इसकी जो विजेता टीम रही है वो है विदर्भ और रनर टीम रही है सौराष्ट्र। विजय हजारे ट्रॉफी की बात करें तो ये एक डोमेस्टिक वनडे क्रिकेट टूर्नामेंट है और इसको ऑर्गेनाइज किया जाता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया यानी कि बीसीसीआई के द्वारा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। The 17th Dosti Maritime Exercise commenced in January 2026. So, Dosti is a trilateral maritime exercise among which of the following countries? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि 17th जो दोस्ती समुद्री अभ्यास है वो जनवरी 2026 में शुरू हुआ है। आपको बताना है कि दोस्ती समुद्री अभ्यास जो है ये एक त्रिपक्षीय समुद्री अभ्यास है। आपको उन तीन देशों का नाम बताना है कि ये अभ्यास किन तीन देशों के मध्य आयोजित होता है। आपके ऑप्शंस हैं इंडिया मालदीव्स श्रीलंका, सेकंड चाइना बांग्लादेश म्यांमार, थर्ड इंडिया मालदीव्स इंडोनेशिया या फिर यूएसए श्रीलंका एंड थाईलैंड। आपको बताना है दोस्ती मैरीटाइम एक्सरसाइज जो कि एक ट्राइलेटरल मैरीटाइम एक्सरसाइज है, ये किन कंट्रीज के मध्य आयोजित की जाती है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो ये आयोजित की जाती है बिटवीन इंडिया मालदीव्स एंड श्रीलंका। आप देख सकते हैं। So, Dosti is a trilateral maritime exercise conducted by India, Maldives, and Sri Lanka, and the 17th edition of the exercise commenced in January 2026. So, the exercise focuses on enhancing regional maritime security and interoperability. It aligns with the India's Sagar vision and neighborhood first policy. सो ये जो दोस्ती मैरीटाइम एक्सरसाइज है इसको लॉन्च किया गया था 1991 में एज अ बाइलेटरल एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड मालदीव्स। बाद में इसको एक्सपेंड किया गया और 2012 में इसमें श्रीलंका को इंक्लूड किया गया बिकमिंग अ ट्राइलेटरल एक्सरसाइज। So it aims to address regional maritime challenges and enhance coordination, and it also includes harbor and sea phase activities. बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। Where did the 56th World Economic Forum annual meeting begin and what was its theme? यहां पर आपसे पूछा जा रहा है कि विश्व आर्थिक मंच की जो 56वीं वार्षिक बैठक है वो कहां पर शुरू हुई और उसका विषय क्या था। आपके ऑप्शंस हैं दावोस स्विट्जरलैंड एंड द थीम इज अ स्पिरिट ऑफ डायलॉग, सेकंड पेरिस फ्रांस एंड थीम ग्लोबल कोऑपरेशन, थर्ड न्यूयॉर्क यूनाइटेड स्टेट्स एंड द थीम इनोवेशन फॉर प्रॉस्पेरिटी, या फिर लंदन यूनाइटेड किंगडम विद द थीम इंक्लूसिव ग्रोथ। आपको बताना है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो 56th एनुअल मीटिंग हाल ही में संपन्न हुई है उसका आयोजन कहां पर किया गया और उसकी थीम क्या रही है। और इस क्वेश्चन में आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। सो इस मीटिंग का आयोजन किया गया है दावोस स्विट्जरलैंड में जहां पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम का हेडक्वार्टर है और इसकी थीम रही है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। सॉरी, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की जो समिट है वो दावोस स्विट्जरलैंड में हुई है, जबकि इसका जो हेडक्वार्टर है वो है जिनेवा स्विट्जरलैंड में। आप ध्यान रखेंगे इस मीटिंग में जो थीम रही है वो रही है स्पिरिट ऑफ डायलॉग। आप देख सकते हैं
So, the 56th World Economic Forum annual meeting was held in Davos, Switzerland, with the theme A Spirit of Dialogue. So, the meeting emphasized growth, human investment, innovation, and planetary prosperity. So, the theme emphasizes collaboration amid global fragmentation, encourages dialogue between governments, businesses, and civil society. So, India's stronger presence highlighted its growing global economic importance. सो आज की करंट अफेयर सेशन में इतना ही. थैंक यू फॉर वॉचिंग. डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब.